ये आज अपन शुरू करते हैं एस डी यादव के क्वेश्चन नंबर 14 से। प्रीवियस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 13 तक के क्वेश्चन सॉल्व कराए हुए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 से अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सीरीज गिवन है आपके पास 101, 102, 103 प्लस डैश 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 200। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इनके बीच में जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है, 1 1 का है। ठीक है, इन द सेंस ये क्या है, यहाँ पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, एपी है। ठीक है, चलिए फर्स्ट टर्म क्या है आपके पास, 101, ए की वैल्यू क्या है 101। कॉमन डिफरेंस इन द सेंस सर्वांतर निकालेंगे आप, डी की वैल्यू, तो सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 1 आ जाएंगे। और यहाँ पे आपको एन निकालने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, वो आपको शो हो रहा होगा कितना है, तो 100 टर्म है। ठीक है, बिकॉज यहाँ से पूरी काउंटिंग ही है 1 2 3 4 5 ऐसे करके 200 तक, तो यहाँ 200 कौन सा टर्म है, 100 टर्म है। तो लास्ट टर्म आपको गिवन होते हैं तो आपको फॉर्मूला कौन सा यूज करने के लिए बताया है मैंने, n/2 a प्लस एल। आप जो है अपने छोटे क्लासेस में पूरे क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ठीक है। कुछ लोग इसको ट्रिक से बताएंगे, ट्रिक से बिल्कुल भी ना जाए। इस तरीके के छोटे क्वेश्चन जो है वो आप अलग अलग तरीके के ट्रिक से बेहतर है कि आप बेसिक कंसेप्ट की तरफ लौटे और उससे क्वेश्चन को रिजॉल्व करें। ठीक है, तो एस एन इज इक्वल टू आपके पास एन कितना है, 100 है, बाई 2। फर्स्ट टर्म आपके पास क्या गिवन है 101, लास्ट टर्म क्या है आपके पास 200 है। ठीक है, इसको कैंसिल आउट करेंगे अगर आप, 2 से ये कैंसिल आउट होंगे तो 2 से ये 50 बार में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, देन आफ्टर आपके पास क्या होगा, 50 इंटू 101 और 200 को ऐड करेंगे आप, कितना हो जाएंगे 301। अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 0 5 3 15 और ये 0, 150 50 किस ऑप्शन पे है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से 14 के आंसर क्या हो गए, ऑप्शन नंबर सी हो गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है आपके पास, 9 है, 16 है, 25 है, 36 है, प्लस डैश 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 100 है। ठीक है, चलिए 9 को आप कैसे राइट डाउन कर पाएंगे, 3 के स्क्वायर, 16 को 4 के स्क्वायर, 25 को 5 के स्क्वायर, 36 को 6 के स्क्वायर, प्लस डैश 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 100 को आप 10 का स्क्वायर ऐसे करके राइट डाउन करेंगे। जब भी नेचुरल नंबर के स्क्वायर शो हो आप, ठीक है, नेचुरल नंबर के स्क्वायर शो हो, इन केस उसके समेशन निकालने के आपके पास फॉर्मूला है। फॉर्मूला आप मेमोराइज करिए, n+1 टू n+1 अपॉन 6, ये आपके पास फॉर्मूला है। n क्या है, जो ये लास्ट टर्म होते हैं ना आपके पास, ये है n। तो यहाँ पे n कितना दिख रहा है आपको, n की वैल्यू है आपके पास 10। चलिए वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो n के प्लेस पे 10, 10+1 11 इंटू 10 से अगर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 20 प्लस 1 21 अपॉन पे 6 है। 2 से कैंसिल आउट करिए, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 3 से कट करेंगे, 3 7 जा 21। ठीक है, 5 इंटू 11 इंटू 7 मल्टीप्लाई करेंगे अगर आप, तो 11 5 जा 55 इंटू 7, इसके मल्टीप्लाई करेंगे अगर आप, तो 7 5 जा 35, 3 कैरी, 7 5 जा 35 और 3 38, 385 ये आ गए आपके पास समेशन। लेकिन थोड़ा सा आप यहाँ पे वेट करेंगे और चीजों को समझेंगे। जो फॉर्मूला गिवन है आपको वो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस डैश 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 ऐसे नेचुरल नंबर अगर आपको गिवन है एन तक, उसकी ये समेशन का फॉर्मूला है। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो आपकी सीरीज में 1 and 2 ये यहाँ पे क्या है, गायब है ना। आपकी सीरीज में जो क्वेश्चन है उसमें 1 and 2 स्किप किए हुए हैं ऑब्वियसली। तो इनके सम को आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें सब्सट्रैक्ट करना होगा। चलिए सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो 2 के स्क्वायर 4 प्लस 1 कितना आ गए 5। तो आपको 385 में क्या करना होगा, 5 को माइनस कर दीजिए, देन आफ्टर आपके पास क्या आ जाएंगे 380। 380 किस ऑप्शन पे है, आइए देखते हैं। 380 आपके ऑप्शन नंबर बी पे है और ये आपके करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो चलिए स्क्रीनशॉट लेते चलिए, प्रॉपर अपना नोट्स प्रिपेयर करते चलिए। ठीक।
अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? 11 के स्क्वायर है, 12 के स्क्वायर है, प्लस डैश 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 21 के स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। आपके पास जो फॉर्मूला है सम का, अगर नेचुरल नंबर के स्क्वायर हो उनका सम फाइंड आउट करना है, इनकेस आपके पास जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला कैसे है? एन, एन प्लस वन, टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई सिक्स। लेकिन ये किस केस में है? जब आपका क्वेश्चन कहाँ से गिवन हो? वन का स्क्वायर, टू का स्क्वायर, थ्री का स्क्वायर, प्लस डैश 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 एन तक, एन के स्क्वायर ऐसे हुआ अगर, तब अपने पास क्या है? 21 के स्क्वायर है। एन कहाँ तक गया है अपना? 21 तक। तो अगर मैं 1 से लेके 21 तक के स्क्वायर का सम फाइंड कर लूं, और उसमें फिर 1 से 10 तक के सम को कैलकुलेट करके अगर मैं माइनस करूं, तो आंसर हमारे पास आ जाएंगे। आइए देखते हैं किस तरीके से ये सॉल्यूशन होगा। देखिए, एन के प्लेस पे क्या है? सबसे पहले मैं क्या करूंगा? 1 से 21 तक के समेशन को मैं निकालना चाह रहा हूँ। ठीक है, 1 से लेके 21 तक का समेशन चाहिए मेरे को। तो एन कितना है मेरे पास? 21। ठीक है, और ये हो जाएंगे 22 इंटू 21 इंटू 2 करेंगे तो आप कितना हो जाएगा? 42 प्लस वन कितना हो जाएंगे ये? 43 डिवाइडेड बाई 6। 3 से कैंसिल आउट करिए, 3 7 जो 21, 3 टू 6, 2 से कैंसिल आउट करेंगे अगर आप, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, कितना होगा यहाँ पे आपके पास? 7 इंटू 11 इंटू 43। इसको आप मल्टीप्लाई करिए तो कितना हो जाएगा? 77 इंटू 43। इसको मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएंगे आपके पास 3311। लेकिन ये क्या है? 1 से लेकर के 21 तक के समेशन है। अब इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है वो 11 से लेना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि 1 से 10 का समेशन कैलकुलेट करेंगे। 1 से 10 तक का सम कैलकुलेट करेंगे। जस्ट प्रीवियस 15 नंबर क्वेश्चन में आपके पास क्या था? 1 से लेके 10 तक के समेशन हमने कैलकुलेट किए हैं। उस पे कितनी आई थी वैल्यू अपने पास? 385 आई थी। ठीक है, अगर आपको याद हो तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देख लीजिए। आपके पास वैल्यू क्या आई हुई थी? 385। अगर आप इस चीज को माइनस कर देंगे, देन आपके पास वैल्यू होगी 3311385। इसको आप माइनस करिए 385 को, तो क्या हो जाएंगे? 11 में से 5 6, 0 10 8 2, यहाँ पे 2, तो ये हो जाएंगे 9, और ये हो जाएंगे आपके पास 2। 2926 किस ऑप्शन पे है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट पे है। ठीक है, तो इस तरीके, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 17 को अगर आप देखें तो क्या है? यहाँ पे सीरीज गिवन है आपको। यहाँ पे क्या है? एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो उसकी फॉर्मूला जो है वो आपको इधर गिवन है। ठीक है, अब ऑब्वियसली इसको आपको कैलकुलेट करना है, तो कुछ नहीं करना है आपको। एक्स के प्लेस पे आप क्या रख दीजिए? 19 रखिए और कैलकुलेट करिए। ऑब्वियसली आपके पास आंसर होंगे। ठीक है, ट्राई करिए और इसके आंसर हमें कमेंट बॉक्स पे दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? तो दो प्राकृतिक क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योग 394 है। अच्छा, तो विषम, देखिए विषम जैसे 3 5 है। 3 में से क्या ऐड किया है आपने? तो 2 ऐड किया है, तो 5 आ जा रहे हैं। ठीक है, चलिए कंसिडरेशन ले लीजिए इसके लिए। सपोज कंसिडर कर लीजिए एक एक्स है, दूसरा क्या है? एक्स प्लस 2। कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, ऑड नंबर यही हो जाएंगे। बोला है उसने क्या कि उनका अगर स्क्वायर करो, स्क्वायर करो और उसको अगर सम करो, मतलब ऐड करो, तो कितना होना चाहिए? 394। ठीक है, यहां से ये चीजें बिल्कुल आसान हो गई हैं। अब यहां से आपको एक दिमाग लगाना है कि मैं, अच्छा इस टाइप के क्वेश्चन में ना आप गो विद द ऑप्शन, ऑप्शन से आप जा सकते हैं, बहुत आसानी से पिक कर पाएंगे। चलिए, अगर मैं दो ऑड नंबर कॉन्जिक्यूटिव अगर मैं सेलेक्ट करूं, जिसका सम कितना होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए के साथ मैं जा रहा हूं, तो 24 होना चाहिए। तो 11 और 13 अगर मैं ले लूं तो 24 होंगे। अच्छा, इनका स्क्वायर क्या होगा? 121।
13 के 169 ऐड करो, 9 1 10 हो रहा है। तो हमको चाहिए क्या था, 4 चाहिए यूनिटरी डिजिट 394 में। तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता, ये एलिमिनेट हुआ। 32 कैसे पॉसिबल है, तो अगर आप 15 ले लें और 17 ले लीजिए, ठीक है, तो कितना हो जाएंगे, ये 32 होंगे सम, इसके 25 और 17 के 289, 9 5 14 1 कैरी, 8 2 10 और 1 11। तो यहाँ ये सेकेंडरी डिजिट मैच नहीं हो रहा, मतलब ये भी ऑप्शन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब इस तरीके से अगर आप चले जाएं 19 और 21 के साथ, तो ये क्या हो जाएंगे आपके पास 40। तो 19 19 21 का अगर स्क्वायर कर लो यहाँ से, तो कितना होता है 441। तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि 19 के स्क्वायर को इसमें मैं ऐड करूं, क्योंकि ये क्रॉस कर गया है ना 394 को, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकते हैं। अब आ जाते हैं अपन लास्ट ऑप्शन की तरफ। तो ऑब्वियसली अब जब 3 नहीं है, तो ऑब्वियसली क्या है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपके पास फाइनल सॉल्यूशन है। कैसे, चेक भी कर लेते हैं। तो 28 कैसे आएंगे, अगर आपके पास 13 और 15 है, तो कितना हो जाएगा, समेशन 28 आ रहे हैं, इनके स्क्वायर करिए, कितना हो जाएगा 169 और 15 के क्या हो जाएंगे 225, ऐड करिए, 9 5 14 1 कैरी, 6 2 8 और 1 9 और 2 1 3 394, मतलब हमारा ये आंसर एकदम करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाइए आप, ठीक है। तो इस तरीके से जो इजी क्वेश्चन उनके साथ ट्रिक भी लगाएंगे हम, और जो ट्रिक से नहीं बनने लायक है, जिनको कन्वेंशनली बनाना चाहिए और दिमाग नहीं लगाना है ज्यादा हमको, तो उसके लिए हम यूज करेंगे अपना कन्वेंशनल मेथड, बेसिक मेथड, ठीक है। अब आ जाते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे क्या है, 1 क्यूबिक, 2 क्यूबिक, 3 क्यूबिक प्लस डैश 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 डैश, ऐसे आपके पास 9 क्यूबिक एंड 10 क्यूबिक है, ठीक है। अब अगर नेचुरल नंबर आपके इस तरीके से क्यूबिक में है, इनके सम निकालने के भी फॉर्मूले है आपके पास, n प्लस 1 बाई 2, इसके थ्रू आउट स्क्वायर, ये है आपके पास फॉर्मूला। चलिए n कितना है आपके पास, तो लास्ट वाले टर्म को आप देखेंगे, n क्या है, तो n है हमारे पास 10। चलिए 10 और 10 प्लस 1 11 डिवाइडेड बाई 2, क्या हो जाएंगे ये, स्क्वायर करिए, तो 2 से कैंसिल आउट जब आप करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये 2 से ये कैंसिल आउट होंगे 5 टाइम में। अब बच क्या गया आपके पास 5 इंटू 11, तो 11 5 जो 55 स्क्वायर है, ऑब्वियसली स्क्वायर करेंगे आप, ठीक है। अब ऑप्शन देने वाले ने क्या होशियारी किया देख लो, अब यहां से आप क्या कर सकते थे, 55 का स्क्वायर की यूनिटरी डिजिट तो इसका 5 ही आएगा। अब ऑप्शन देने में क्या किया है देखो, इसके भी यूनिटरी डिजिट में 5 दे दिया है, इसके भी 5 दे दिया है, यहाँ भी 5 दे दिए हैं और इसमें भी 5 दे दिए हैं। ऑब्वियसली जब आप प्रिपरेशन के लिए जा रहे हैं, तो आपको स्क्वायर जो है वो याद होने चाहिए। तो 55 के स्क्वायर क्या आ जाएंगे, 55 अगर आप देखो कैसे मेमोराइज करोगे, तो 50 के स्क्वायर अगर आप देख लो कितना आएगा 2500। ऑब्वियसली 2500 से अबव है, और इतना भी ज्यादा नहीं होगा कि बहुत ज्यादा हो जाए, तो वो ऑप्शन डी दिख रहा है, ठीक है। आप सॉल्व करेंगे तो यही आएंगे आपके पास 3025, ये 55 के स्क्वायर है, ठीक है। बड़ी आसानी से क्वेश्चन को हमने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, यहाँ पे गिवन है आपके पास 5 की क्यूबिक है, 6 की क्यूबिक, 10 की क्यूबिक का सम निकालना है आपको, ठीक है। डैश 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 यहाँ करके ऐसे 10 तक के क्यूबिक है, इसका सम फाइंड आउट करना है। आपके पास जो फॉर्मूला गिवन है ना, वो नेचुरली नंबर 1 2 3 प्लस डैश 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 n क्यूबिक, इस तक जब जाते हैं उसके लिए आपके पास फॉर्मूला नोन है। बट आपकी सीरीज आप अगर आप ध्यान दे रहे होंगे, तो फिफ्थ से स्टार्ट हो रही है, फिफ्थ से, ठीक है। तो क्या करना होगा आपको, 1 2 3 एंड 4 के जो क्यूबिक आएंगे यहां तक, उनके समेशन को आपको क्या करना होगा, माइनस करना होगा, ठीक है। चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। फॉर्मूला जस्ट मैंने इससे पहले क्वेश्चन में बताए हुए हैं आपको, क्या है, एन एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 और इसके स्क्वायर। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, 10 है रखिए 10, 10 इंटू 11/2, यहां से कैंसिल आउट करिए आप इसको, तो 5 55 के स्क्वायर होंगे, और अभी जस्ट हमने देखा है 3025 इसके स्क्वायर होंगे,
55 के, ठीक है। अब यहाँ पे जो एक प्रॉब्लम है वो ये है, 1 to 4 यहाँ तक को आपको क्या करना होगा, इसमें माइनस करना होगा 3025 में। आइए उसको कैलकुलेट करते हैं। तो n इस केस में क्या हो जाएंगे आपके पास, 4, 4 1 5 डिवाइडेड बाई 2, और ये स्क्वायर, 2 से कैंसिल आउट कर लीजिए, 2 2 4, और ये क्या हो गया 2 into 5, इसके स्क्वायर क्या हो जाएंगे 10, 10 के स्क्वायर कितने आ जाएंगे आपके पास 100, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 3025 जो आए हैं आपके पास उसमें आप 100 माइनस कर लीजिए, ठीक है। जब आप माइनस करेंगे तो 5, ये हो जाएंगे 2, यहाँ 10 में से 1 9, और ये 3, 3925 ऑप्शन जाइए। सॉरी, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक कैरी दिया है इसने, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया है आपके पास 2 हो गए हैं, 2925, मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा, 2925 इन द सेंस ऑप्शन नंबर डी के साथ आप जाएंगे, और ये बिल्कुल सही आंसर होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दिया 1 क्यूबिक, 2 क्यूबिक, डैश 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 डैश, प्लस 10 क्यूबिक इज इक्वल टू 3025, ये आपको गिवन है, ठीक है। अब आपको जो फाइंड आउट करना है वो क्या फाइंड आउट करना है, 4 + 32 + 108 प्लस डैश 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 4000, इसका इज इक्वल टू क्या आएगा, इसको आपको नोन करना है। तो डरने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान से क्वेश्चन है। 4 आप कॉमन कर लीजिए, 1 हो जाएंगे, प्लस 8 हो जाएंगे, प्लस 4 2 8, और यहाँ 108 में से मैं कॉमन कर रहा हूँ 4, तो 4 2 8, 2 बच गए, 4 7 28, प्लस डैश 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 डैश, यहाँ पे क्या हो जाएंगे ये 1000, ठीक है। इस तरीके से ये आ गए। अगर आप ध्यान से देखें इसको तो क्या हो रहा है, इसको मैं 1 क्यूबिक राइट डाउन कर पाऊंगा, 8 को मैं 2 का क्यूबिक राइट डाउन कर पाऊंगा, 27 को 3 का क्यूबिक राइट डाउन कर पाऊंगा, इसी तरीके से डैश 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 डैश, इसको मैं 10 का क्यूबिक राइट डाउन कर पाऊंगा 1000 को, ठीक है। अच्छा, तो अब आप देख पा रहे होंगे कि जो गिवन है ये आपको गिवन है क्वेश्चन में, कितनी है वैल्यू 3025, 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 पंचे 20, 2 बच गए, 4 दूना 8 और 2 10, एक बच गए, जीरो हो जाएंगे, फिर यहाँ पे 1, और 4 3 12, तो 12100, ये किस ऑप्शन पे है, ऑप्शन नंबर सी पे है। और देखते हैं, तो टिक करेंगे अपन किस पे, सी पे, ठीक है। और 21 के सी जो है वो आपके सही आंसर है, मतलब 12100, ये आपके आंसर हो गए। तो कितनी आसानी से हम क्वेश्चन को बना रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। 22 22 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे भी आपके पास चीजें गिवन है, इसको भी आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो अच्छा होगा कि इसको आप बनाएं, और खुद से बनाएं, और कमेंट बॉक्स पे हमें बता दें, ठीक है। ऑब्वियसली हमें हर क्वेश्चन कराना है, लेकिन अब सिमिलर क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे हैं तो उनको कराने की जरूरत नहीं है, वहां पे आप खुद भी ध्यान देंगे, है ना। अब आ जाते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ, ठीक है। क्या कह रहे हैं, दो संख्याओं का गुणनफल 336 है, उनका योगफल उनके अंतरफल से 28 अधिक है। तो संख्या एक्स और वाई हो गए। पहले आप बेसिक समझ लीजिए, ऑप्शन से कैसे जाना है हम आपको तुरंत बता रहे हैं। बोला दोनों का गुणनफल, मतलब एक्स वाई कितना आना चाहिए, 336 आना चाहिए। दोनों का जोड़ उनके अंतरफल से, मतलब एक्स माइनस वाई से, ये क्या है 28 ज्यादा होना चाहिए। अच्छा, तो अपन क्या करते हैं, ऑप्शन से चलते हैं। चलिए रेंडमली पिक कर लेते हैं किसी भी ऑप्शन को, ऑप्शन नंबर बी में पिक कर लेता हूँ, ठीक है। अगर ये 24 है, ये 14 है, ऐड करिए कितना आएगा, ऐड करेंगे आप तो 38 आएंगे, माइनस करिए 24 - 14 कितना आएगा 10 आएगा। क्या इन दोनों के बीच का गैप 28 है, 38 - 10 करके देखिए, ऑब्वियसली 28 आ रहे हैं, कहीं और भटकने की आपको जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उन तीन क्रमागत संख्याओं, 24 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, उन तीन क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिसका योगफल 15 है, ठीक है।
तो कितना आसान सा ये क्वेश्चन, एकदम आसानी से बनेगा। क्रमागत संख्याएं चाहिए आपको, एक्स, x+1, x+2, सम करिए, 3x+3, तीनों का सम कितना है, 15 है, तो इज इक्वल टू 15 लिखिए। 3x इज इक्वल टू 15, तीन को उधर पक्षांतर कर दोगे कितना आएगा, 12, ये 3x इज इक्वल टू, x इज इक्वल टू, यहां से अगर कैलकुलेट करना चाहें आप तो क्या हो जाएंगे, x इज इक्वल टू 12/3 कितना आएगा, 4 आएंगे। x की वैल्यू क्या आ गई, 4। पूछा क्या है, उन तीन क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा। ठीक है, तो एक संख्या आपके पास 4 है, दूसरी 5 होगी और तीसरी 6 होगी। ठीक है, तो 4 5 जा 20 इंटू 6 कितना आया, 120। ऑप्शन नंबर ए ये करेक्ट होंगे, इसके साथ जाइए आप। ठीक है, इस तरीके से देखिए आप कितनी आसानी से क्वेश्चन को बना रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है अपने पास। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, देखते हैं। 71 तथा एक अज्ञात संख्या के गुणनफल में 47 जोड़कर एक नई संख्या प्राप्त की गई। जितना कह रहा है क्वेश्चन उतना करते हैं। 71 में कोई अज्ञात संख्या मतलब x है, उसको गुणनफल में, तो 71 के गुणनफल निकाले अपन लोग। ठीक है, 47 जोड़िए, 47 जोड़ दिया आपने, एक नई संख्या मिली आपको, उस नई संख्या को 7 से विभाजित करके उसको जब आपने जोड़ा तो क्या हुआ, एक नई संख्या मिल गई है आपको ये, इसको जब आप 7 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो भागफल कितना आता है आपके पास, 98। तो वह अज्ञात संख्या क्या होगी, मतलब आपको x की वैल्यू चाहिए, इसको कैलकुलेट कर लीजिए। 71x प्लस 47, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे अगर आप इसका, कितना हो जाएगा, 98 इंटू 7 कितना आएगा, 7 8 56, 5 बज गए, 7 9 63 और 5 68, 68 है ना। चलिए इधर पे क्या हो जाएंगे, ये 71x प्लस 47, इसको अगर आप आगे रिजॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 71x इज इक्वल टू 686 माइनस 47, तो 47 को आप ले जाकर के उधर माइनस कर दीजिए। 6 में 7 माइनस नहीं होंगे, 16 में 7 तो 9, यहाँ पे कितना हो गया, 7 बच गए आपके पास, 7 में से 4 3 और ये हो गया 639। तो 71x इज इक्वल टू 639, x इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे आपके पास, 639 अपॉन पे 71। ऑब्वियसली ये वन हमको बता रहा है, चीख चीख करके कह रहा है कि अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो 9 ही होना चाहिए तब जाकर के, क्योंकि इससे मैं मल्टीप्लाई करूंगा, 71 इंटू 9 अगर मैं करूँ तो ऑब्वियसली ये आएंगे ही आएंगे। ठीक है, आप देख भी सकते हो, है ना, ये हो जाएंगे 9 1 9 और 9 7 63। तो ये जो है आपके पास कितना आ रहा है, वो अज्ञात संख्या x की वैल्यू क्या मिल रही है आपको, 9 मिल रही है, ये 9, क्योंकि 71 से अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। तो ऑब्वियसली 25 के जो आंसर होंगे आपके पास वो क्या होंगे, 9 हुए। और क्वेश्चन पूछ रहा है कि वह अज्ञात संख्या किस संख्या का गुणज है, मल्टीपल है, तो किसका गुणज है वो, 3 का। ठीक है, तो इस तरीके से आपके आंसर कौन से हो जाएंगे, डी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 आपको डिस्प्ले हो रहे हैं, यहाँ पे आप देखिए। यदि दो संख्याओं के योग को उन संख्याओं से अलग अलग गुणा किया जाए, दो संख्याएं मान लीजिए x और y, ठीक है, तो इनके योग को x प्लस वाई उन संख्याओं से अलग अलग गुणा किया जाए, मतलब इसको आप एक बार x से मल्टीप्लाई करिए और इसी योग को एक बार आप क्या कर लीजिए, y से मल्टीप्लाई करिए। तो गुणनफल क्रमशः 247, मतलब यहाँ पे 247 है, और ये कितना आ जाते हैं, 114। तदनुसार उन संख्याओं का योगफल कितना होगा, योगफल चाहिए हम। तो अगर इसको ध्यान से, अगर इस इक्वेशन को देखिए आप, अगर दोनों को मैं ऐड कर दूं, दोनों को, इन दोनों को मैं ऐड कर दूं, ठीक है, तो क्या हमारा काम बन जाएगा, ऑब्वियसली दिख रहा है बन जाएगा, ये कॉमन हो जाएंगे, ये जो चीजें हैं ये कॉमन होंगी, दिख रही है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको।
एक्स एक्स प्लस वाई, सम कर रहे हैं, दोनों को जोड़ रहे हैं अपन, वाई एक्स प्लस वाई बराबर 247 में से 114 को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 7 4 11, एक बच गए, 4 और 1 5 और एक 6 और 2 और एक 3, ठीक है, 361। तो आप इसको राइट डाउन करिए, 361। अब यहाँ पे देखो, एक्स प्लस वाई यहाँ पे है, एक्स प्लस वाई यहाँ पे कॉमन कर लीजिए, एक्स प्लस वाई बाहर आ गए, अंदर कितना बच गया? यहाँ पे बच जाएंगे आपके एक्स, प्लस यहाँ पे कितना बच जाएगा आपके पास? वाई इज इक्वल टू 361। ये देखो, एक्स प्लस वाई ये भी है, एक्स प्लस वाई ये भी है, क्या राइट डाउन कर पाओगे? एक्स प्लस वाई के स्क्वायर इज इक्वल टू 361, ठीक है। तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या? √361, ठीक है। अब ये चीजें तो जो बच्चा प्रिपेयर हो रहा है उसको ये सभी चीजें मालूम होनी चाहिए। अब 30 तक तो कम से कम स्क्वायर रूट रट के बैठिए, ये 19 के स्क्वायर है। इस तरीके से आपके आंसर कितना है? योगफल 19, मतलब ऑप्शन नंबर ए के साथ आप जाएंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 27, दो संख्याओं का जोड़ कितना है? 24 है। दोनों को अगर आप जोड़ें एक्स वाई को, कितना आएगा? 24 है। उनका गुणनफल, मतलब दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो 143 है। तदनुसार उनके वर्गों का योग कितना होगा? मतलब हमको चाहिए क्या? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये क्या होगा? ये हमको चाहिए। देखिए चीजें कितनी आसानी से बनती हैं, लेकिन अगर आप ट्रिक पे पीछे गए तो ये करिए, फिर वहां पे उस ट्रिक को याद रखिए, आप प्रॉब्लम में आएंगे। देखिए कितनी आसानी से हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे, ठीक है। देखिए यहां से क्या करेंगे, हम छोटे बच्चे से बच्चे को याद होता है एक फॉर्मूला, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर क्या होते हैं? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2xy, ये हो जाएंगे। आपको पूछा क्या है? उनके वर्गों का योग, मतलब चाहिए क्या? ये चाहिए आपको, ये आपको गिवन है, रखिए। 24 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आपको नीड है, हमको चाहिए एक्स वाई क्या है? 143, ठीक है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 576, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस, अब इसको जोड़ने घटाने में आप जितना टाइम ले लीजिए, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, ये इधर पे जब शिफ्ट होंगे, ये इधर पे जब शिफ्ट होंगे क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, माइनस कर लीजिए, 286, 0, 7 में से 8 नहीं आएगा तो 17 में से 8 9, यहाँ 4 में से 2 2, 290 आ गए। तो आपके पास क्या 290 ऑप्शन में है? यस सर, ऑप्शन में है, और ऑप्शन नंबर सी में है, और ये आपके आंसर में आप टिक करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको आज करीब 14 से 15 क्वेश्चन कराए हैं, और हमको टाइम लगा है वही 25 से 30 मिनट। तो कितना तेजी से क्वेश्चन हो रहा है ये आपको अंदाजा हो ही रहा होगा, जबकि हम बेसिक कंसेप्ट से क्वेश्चन को बना रहे हैं, ठीक है। तो बेहतर है हम आपको इसी तरीके से क्वेश्चन को सिखाएंगे, है ना। ज्यादा ट्रिक के पीछे हम नहीं भागेंगे, ना आपको भागने के लिए कहेंगे, क्योंकि बच्चे लोग अभी जो सिलेबस है, जो क्वेश्चन के पैटर्न है, वो आपके ट्रिकी क्वेश्चन नहीं है, वो आपको बेसिक नॉलेज को चेक कर रहे हैं, है ना। तो जितने भी एग्जामिनेशन आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, है ना, आप अपने कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करिए, स्क्वायर्स याद करिए, क्यूब याद करिए, क्यूब रूट याद करिए, ठीक है। और खूब मजे से पढ़ते रहिए, और ईमानदारी से पढ़ते रहिए। अगर आप दिखावा के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, यकीन मानिए आप सिलेक्शन कभी नहीं पाएंगे। आप खुद के लिए पढ़ाई करिए, ठीक है। आपको अपनी लाइफ चेंज करना है, दूसरे की लाइफ से मतलब नहीं है। दूसरा आपकी तारीफ करे उससे भी आपको मतलब नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आई होप कि आप पढ़ाई कर रहे होंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही।